हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चिरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि आपके जो एग्ज़ाम अभी 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है, ठीक है, बीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी मैं आपको 110% की गारंटी ले रहा हूँ बच्चों की। जो आप यदि ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपको लगभग 110% यही क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एक बार नोट आउट कर लेना और अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसमें हमने दो सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा 5 सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, जिसमें आपका सोशल फार्मेसी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, एचएपी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगी और आपका सूटिक्स हो गया। ठीक है, आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 100% यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने में एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो देखते हैं फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है डिफाइन फार्माकोपिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ आईपीबीपी। फार्माकोपिया के बारे में फुल डिटेल में आपको बताना है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और आपकी इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताना है बच्चों आपको, और आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पैकेजिंग मटेरियल एंड टाइप सिलेक्शन क्राइटेरिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास प्लास्टिक। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, इसका क्लासिफिकेशन भी बताना है यहाँ पर बच्चों आपको। ठीक है, और उसके टाइप्स भी बताने हैं कि आप जो पैकेजिंग कर रहे हो मटेरियल की उसको कितने तरीके से, कितने टाइप से आप उसको कर सकते हो, क्या उसका हमें लाभ होता है। जैसे आप कांच को कैसे पैक कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप रबड़ होगी, रबड़ को कैसे पैक कर रहे हो, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो उसकी लाभ और हानि के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको ग्लास के बारे में पूर्ण डिटेल में बताना है और आपका प्लास्टिक के बारे में, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, कलरिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं बच्चों, इसको आप क्लासिफिकेशन के साथ आपको प्रॉपर बताना है। और दूसरी चीज़ आपका कलरिंग एजेंट क्या होते हैं और आपका फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्रिजर्वेशन एंड इट्स टाइप एंड यूज। ठीक है, प्रिजर्वेटिव है बच्चों, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में आपको बताना है और उसके प्रॉपर यूज भी बताने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन साइज रिडक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक, जो 100% हर साल पूछा जाता है। साइज रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, कि साइज को आप कैसे कम कर सकते हो, तो कि कौन कौन से मेथड है, ठीक है, कौन कौन से मील हम उसमें यूज करते हैं। तो आपका हैमर मील है फर्स्ट आपका बच्चों, हैमर मील अच्छे से डायग्राम के साथ आपको बताना है, और बोल मील। ठीक है, इन दोनों मील को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर एंड साइक्लोन सेपरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 110% क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको बच्चों, कि आपका जो पाउडर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं, और साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको आपको डायग्राम के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन मिक्सिंग डबल कोन ब्लेंडर, ट्रिपल कोन मील एंड सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजिनाइजर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 110% आएगा जरूर एग्जाम में। तो आपका मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है, और ट्रिपल मतलब जैसे ये होता है ना ट्रिपल रोलर, ये रोलर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे पाउडर यहाँ पे डल गया तो इस प्रकार पाउडर ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ट्रिपल रोलर मील के बारे में बताना है, डबल कोन ब्लेंडर के बारे में बताना है, और आपका सिल्वर्सन मिक्सिंग होमोजेनाइजर, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, पिछले 4 साल से पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अब मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है और आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइन एफबीडी ड्रायर्स विद डायग्राम। एफबीडी क्या होता है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको प्रॉपर अच्छे से डायग्राम के साथ बता के आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन टैबलेट। टैबलेट के बारे में आपको बताना है, उसका क्लासिफिकेशन प्रॉपर बताना है, कितने प्रकार की टैबलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, क्या अंतर होता है कि आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्जर एंड इमल्सन। ठीक है बच्चों, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, सिरप क्या होता है उसके बारे में बताना है, कितने टाइप के सिरप होते हैं, एलिक्जर के बारे में बताना है, एलिक्जर क्या होता है, कितने टाइप के एलिक्जर होते हैं, और इमल्सन के बारे में भी आपको बताना है, इमल्सन और आपका सस्पेंशन। ठीक है बच्चों, ये दोनों बहुत ही बार पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्क्राइब द टॉपिकल प्रिपरेशन ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड सपोस्ट्रीज एंड नेजल प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको डेस्क्राइब क्या करना है, टॉपिकल प्रिपरेशन ऑइंटमेंट क्या होता है उसको आपको अच्छे से बताना है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के बारे में आप सब जानते हो। ठीक है, सुबह उठ के पेस्ट करते हो, उसके बारे में बताना है। सपोस्ट्रीज क्या होती है, जो वेजाइनल रूट में दी जाती है। नेजल प्रिपरेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, इसको आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन इनसफुलेशन एंड डस्टिंग पाउडर। तो आपका जो इनसफुलेशन क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है, और डस्टिंग पाउडर क्या होता है, दोनों के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट। आई ड्रॉप क्या होती है और आई ऑइंटमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, प्रॉपर आपको अच्छे से बता के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेस्क्राइब दीज टर्म सीरा, वैक्सीन्स एंड टॉक्सोइड। ठीक है, सीरा क्या होता है, सीरे का यूज हम कहाँ करते हैं, वैक्सीन्स क्या होती है, वैक्सीन का यूज कहाँ करते हैं, किस लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन का, कितने टेम्परेचर पे वैक्सीन्स रखी जाती है, ये आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 110% आएगा बिल्कुल। ठीक, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर होता है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट है आपका डेस्क्राइब द NDDS विद क्लासिफिकेशन। ठीक है, NDDS मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या है आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS, और उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। तो ये 18 क्वेश्चन है आपके फार्मास्यूटिक्स के अंदर। जो बच्चा इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएगा वो 100% पास होगा गारंटी के साथ, उसकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको इन क्वेश्चनों को 100% पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी मैंने इनके लेक्चर भी डले हुए हैं चैनल पे। ठीक है, तो आपको कोई भी आसानी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आसानी होगा। ठीक है, चलो अब सेकंड सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो बहुत ही बच्चों को हार्ड भी लगता है। ठीक है, शुभम सर ने अभी इसकी वीडियो भी आज डाल दी है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट भी है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, जो मैं इस पर बताऊँगा। यदि आप उस जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ के चले गए तो 100% पास होके आओगे। ठीक है, पास की गारंटी के साथ मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है अभी, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जिसके बारे में दवाइयों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है, दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है, हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका स्कोप किन किन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, या किन किन क्षेत्रों में उसका स्कोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये बच्चों, आपका 110% आएगा बिल्कुल। एक्यूरेसी प्रिसीजन में अंतर क्या है, क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्क्राइब द इम्प्यूटीज विद क्लासिफिकेशन। 110% आएगा। इम्प्यूटीज क्या होती है उस क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका लिमिट टेस्ट, क्लोराइड, आयरन एंड आर्सेनिक। तीनों टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट के, क्लोराइड टेस्ट, आयरन टेस्ट और आर्सेनिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का क्वेश्चन भी 100% आएगा एक तो। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने 3 दिए हुए हैं। एक तो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया और रिडॉक्स टाइट्रेशन। तीनों को आप पढ़ के जाना तो 100% 2 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन हेमेटेनिक्स, फेरस सल्फेट, सल्फेट एंड फेरस अमोनिया सिट्रेट। हेमेटेनिक्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन भी देना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जिस भी कैटेगरी को वो पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन पूछ रहा है, डायबिटीज़ पूछ रहा है, ठीक है, ट्यूबरकुलर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका उसको डेफिनेशन के बारे में बताना है और उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी दे के आना है, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हेमेटेनिक्स में आपकी ये एजेंट है, फेरस सल्फेट हो गया, फेरिक अमोनियम सिट्रेट हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, ठीक है। एंटा एसिड के अंदर दो ड्रग है आपकी, हाइड्रोक्साइड जेल और आपका कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव एंड कैथार्टिक्स, ठीक है। आपके जो प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं और जो आपके कैथार्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में अंतर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेस्क्राइब दीज एजेंट सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, पिछले 4 सालों में पूछा गया है, ठीक। और आपका क्लोरहेक्सिडीन हो गया, हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड भी इम्पोर्टेंट है, एंड पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन डेंटल प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड डीनेचर्ड क्लीनर्स। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं उसका क्लासिफिकेशन आपको बता के आना है। उसके अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सोडियम फ्लोराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका डीनेचर क्लीनर्स क्या होते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एनास्थेटिक, थायोफेंटल, सोडियम एंड कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो अनास्थेटिक क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता है लोकल होता है, जनरल होता है। थायोपेंटल सोडियम, उसके अंदर आपका एजेंट या ड्रग आती है थायोपेंटल सोडियम, और आपका कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या होते हैं बच्चों, उसका प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन दे के आना है। उसके अंदर ये आपकी ड्रग है, डायजिपाम हो गया, एल्प्राजोलम हो गया और फिनोबार्बिटोन हो गया, तीनों ड्रग 110% इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटी साइकोटिक विद क्लासिफिकेशन। एंटी साइकोटिक क्या होती है उसका आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। इसके अंदर ड्रग आती है आपकी हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन और आपका सल्फरिडीन, ठीक है, सल्फरिडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन बताना है आपको। उसके अंदर आपकी फिनाइटोइन ड्रग आती है और आपका कार्बामाजिपिन आता है, वेलपोरिक एसिड भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट विद क्लासिफिकेशन। जितनी भी कैटेगरी पूछी जाएगी आपसे तो बच्चों आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन लिख के आना है, और जिस ड्रग के बारे में वो पूछेगा उसके बारे में आपको बता के आना है। 100% आप पास हो जाओगे यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्वेश्चन आप नोट आउट करके या याद करके जाओगे, ठीक है। एमीट्रिप्टाइलिन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इमीपैरामाइन हो गया, इमीपैरामाइन हाइड्रोक्लोराइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन सिंपैथोमिमेटिक्स एजेंट। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं उसका क्लासिफिकेशन बताना है बच्चों आपको। इसमें आपकी आती है इपिनेफ्रिन आता है, इपिनेफ्रिन क्या होती है, डोपामाइन क्या होता है, प्रोपिनोलोल क्या होता है, एटिनोलोल क्या होता है। ये दोनों ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है, आपका एसिटाइल कोलिन क्या होता है और नियोस्टिग्माइन क्या होती है, दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसिटाइल कोलिन और आपका नियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती है उसके बारे में आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी देना है बच्चों आपको, ठीक। इसके अंदर आती है हमारी फिनाइटोइन सोडियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिनाइटोइन सोडियम, इसका आपको स्ट्रक्चर भी बता के आना है प्रॉपर। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विद क्लासिफिकेशन। इसमें आपकी प्रोपिनोलोल ड्रग आती है और कैप्टोप्रिल, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होती है विद क्लासिफिकेशन। डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन दे के आना है बच्चों आपको। इसमें ड्रग आती है आपकी फ्यूरेसिमाइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्यूरेसिमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद क्लासिफिकेशन।
मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनाकेलामाइड हो गया। इसके अंदर 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एनसेड्स। ठीक है, एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, तो एनसेड्स के अंदर आती है हमारी एस्प्रिन आती है, आइबुप्रोफेन आती है और पैरासीटामोल आती है। ये तीनों ड्रग आप अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल 100% आएगी। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं विद क्लासिफिकेशन, प्रॉपर उसका क्लासिफिकेशन भी आपको दे के आना है। इसके अंदर ड्रग आती है आपकी कीटोकोनाजोल आता है और फ्लुकनाजोल आता है। ठीक है बच्चों, जो फंगल वगैरह हो जाता है उसमें हम कौन सी, जिसके पीछे जोल आ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना, जिसके पीछे जोल आ रहा है तो किस कैटेगरी में दी जा रही है, फंगल के उसमें दी जा रही है, फंगल के ट्रीटमेंट में दी जा रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से देखे आना है। इसमें आपकी आती है आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड आती है और पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड आता है। ठीक है बच्चों, आइसोनियाजिड आती है और आपका पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड आता है। ठीक है बच्चों, ये आपको आइसोनियाजिड हो गया और आपका ये पास हो गया। ठीक है, जिसको हम पास बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी मलेरियल एजेंट विद क्लासिफिकेशन। इसमें आपका क्लोरोक्विन आता है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट और आपका मेफ्लोक्विन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एंटी मलेरियल। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटीबायोटिक्स विद क्लासिफिकेशन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होती है, ठीक है, उसका प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन दे के आना है बच्चों। और इसमें ड्रग है आपकी एमोक्सिसिलिन हो गया और क्लोरामफेनिकोल हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी भी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आपके कौन कौन से होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 100% की गारंटी ले रहा हूँ मैं बच्चों, यदि आप इसको पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप बेचिंतित पास हो जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या होती है बच्चों, उसके स्कोप के बारे में बताना है आपको, कहाँ कहाँ उसका स्कोप हम ले सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ होता है आपकी फार्माकोग्नोसी का स्कोप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका डेस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, कि जो आपका ड्रग होती है, ड्रग का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला है, आपको याद करके जाना है बच्चों। ठीक है, ATM PCC। अब ATM आप यूज करते ही हो ATM। ठीक है, तो A का मतलब क्या हुआ, अल्फा बैटिकल। ठीक है बच्चों, T का मतलब आपका टैक्सोनोमिकल, M का मतलब मोर्फोलॉजिकल, P का मतलब फार्माकोलॉजिकल, C का मतलब केमिकल, C का मतलब कीमो टैक्सोनोमिकल। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपका ड्रग का, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन अडल्ट्रेशन एंड इट्स डिफरेंट मेथड्स। आपकी अडल्ट्रेशन मिलावट, अडल्ट्रेशन मतलब क्या होती है बच्चों, आपकी मिलावट होती है। अब एक तो मिलावट जानबूझ के की जाती है, एक अनजाने में हो जाती है। ठीक है, इसके कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं वो आपको अच्छे से बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आपका लैक्जेटिव। अब आपकी कैटेगरी चल गई कि लैक्जेटिव में जो आपकी ड्रग आती है कौन कौन सी आती है, एलोवेरा बोलते हैं जिसको, और आपका इसबगोल की भुस्सी आती है। ठीक है बच्चों, इसबगोल की भुस्सी आती है ना, तो उसमें किस में यूज करते हैं हम, लैक्जेटिव में यूज करते हैं, अगर आपके पेट में कब्ज वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक क्या होती है, जो हार्ट के लिए यूज होती है। तो इसमें हमारी ड्रग आती है डिजिटेलिस आती है और एक आती है आपकी अर्जुना। अर्जुना ड्रग इसके अंदर ही आती है आपकी, तो आपको डिजिटेलिस बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डिफाइन कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव क्या होते हैं, ठीक है,
उसके बारे में आपको बता के आना है अच्छे से। और उसके अंदर आता है आपका कोरिएंडर, आपका फेनल आता है, आपका कार्डामोम आता है, आपकी क्लोव लौंग आती है, एसाफोएटिडा, ठीक है, आपका हींग आता है। एसाफोएटिडा क्या होता है बच्चों? हींग होता है, ये धनिया होता है, ठीक है। आपकी फेनल सौंफ होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है बच्चों, उसको आपको बता के आना है फ्लो चार्ट में, ठीक है। बेलाडोना इसके अंदर आती है और आपकी टी लीव्स आती है, ठीक, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटीटसिव ड्रग। एंटीटसिव ड्रग क्या होती है? इसमें हमारी ड्रग आती है वसाका और टोलू बालसम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी रूमेटिक ड्रग। एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होती है? इसके अंदर है हमारी कोल्सिकम। कोल्सिकम ड्रग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, इसको आप अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिफाइन एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अंदर विन का ड्रग आती है, ठीक है बच्चों, विन का रोजा भी बोलते हैं। इसके अंदर केमिकल्स पाया जाता है आपका विन क्रिस्टीन पाया जाता है, और आपका विन ब्लास्टीन भी पाया जाता है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटी डायबिटीज़। एंटी डायबिटीज़ क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें ड्रग है बच्चों आपकी इंपॉर्टेंट जिम्नीमा, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिफाइन डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होती है? डायूरेटिक तो एक ऐसा टॉपिक है और ऐसा आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपकी सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, और डायूरेटिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बच्चों। तो डायूरेटिक के अंदर आपका गोखरू आता है। गोखरू का आपने नाम सुना ही होगा, मतलब इस प्रकार का होता है, कांटा टाइप का, रेतली मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है, गोखरू। और आपका पुनर्नावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों, ठीक है। उसके अंदर ड्रग है हमारी बेंजोइन, नीम का तो आपने पेड़ भी देखा होगा, नीम कड़वा होता है, और आपका टर्मेरिक हल्दी, ठीक है, ये 100% इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होती है? अभी ऊपर भी आया था एंटी मलेरियल केमिस्ट्री के अंदर, मलेरियल क्या होता है। इसमें ड्रग है हमारी सिनकोना, ठीक है बच्चों, सिनकोना ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताना है, और कहाँ से हमें विटामिन्स मिलता है। तो ये है, इसमें आपका आता है कोड लीवर ऑयल, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है आपका शार्क लीवर ऑयल। शार्क मछली होती है, ठीक है, उसके लीवर से हम कलेक्ट करते हैं ऑयल। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें हमारे कहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं, डाइस्टेज होता है, और आपका पपाया मतलब पपीता होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, अभी केमिस्ट्री में ऊपर भी बताया मैंने, 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें हमारा आता है क्योलिन आता है, लैनोलिन आता है, बीज वैक्स आता है, ट्रेगाकैंट आता है, और आपका जिलेटिन आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करके जाना, याद करके जाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मिसलेनियस ड्रग, मतलब मिली जुली ड्रग जो है, ठीक है। इसमें आपका स्किल आता है, अश्वगंधा आता है, तुलसी आता है, ठीक है बच्चों, आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है, उस और क्या क्या उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के दौरान। तो इसमें हम कॉटन के बारे में देखेंगे और सिल्क के बारे में देखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आयुर्वेदिक ये बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 110% 100% आएगा, 110% आएगा बच्चों। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन क्या होती है, अरिस्टा के बारे में बताना है आपको, असावा के बारे में बताना है, तेला के बारे में बताना है, और आपका भस्म के बारे में बताना है। 4 मैंने इसमें दिए हुए हैं, 4 में से आपके 2 बिल्कुल 110% मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका डिफाइन न्यूट्रासूटिकल। न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है आपको क्लासिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत ही 110% क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बच्चों नोट कर लेना अच्छे से। प्रीबायोटिक क्या होते हैं और आपका प्रोबायोटिक क्या होते हैं, दोनों में अंतर बताना है। और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होता है, कहाँ उसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इतना हो गया।
तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपके 3 सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, बाकी आपके 2 सब्जेक्ट बच गए। आपका ह्यूमन एनाटोमी बच गया और आपका सोशल फार्मेसी बच गया, ठीक है बच्चों। देखो अगर हम कोग्नोसी के बारे में बात करें, इसमें थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखो कोग्नोसी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं यदि आप लिखने का तरीका जानते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी ड्रग पूछ रहा है वो लैक्जेटिव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। लैक्जेटिव के बारे में मान लिया उसने पूछा, ठीक है। लैक्जेटिव क्या होता है, डिफाइन लैक्जेटिव, ठीक, एंड इट्स ड्रग। तो लैक्जेटिव में हमारी मान लिया ड्रग आती है एलोए, ठीक है। तो एलोए के बारे में आपको क्या लिखना है, मान लिया आप सिनोनिम लिख रहे हो, ठीक है। तो सिनोनिम अगर आप लिख रहे हो और उसका सिनोनिम भूल गए तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है। मतलब कोई भी ड्रग हो अगर उसका आप सिनोनिम भूल गए तो ड्रग का नेम ही लिख देना बिल्कुल। दूसरी चीज़ उसकी फैमिली आती है, फैमिली। तो फैमिली में मैंने बताया था कि जितनी भी फैमिली होगी आपकी, जैसे लेगुमिनेसी हो गया, ठीक है। तो फैमिली के लास्ट में क्या जुड़ा होगा, ACEAE। जितनी भी आपकी सारी फैमिली होगी ड्रग की, ACEAE जुड़ा हुआ होगा, उसको आप अंडरलाइन कर देना, ठीक। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में देखें तो मैंने बताया था कि आप वो चीज़ ध्यान रखना कि हम उस प्लांट की कौन सी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। उसकी पत्ती ले रहे हैं, ठीक है, पत्ती ले रहे हैं, या फिर उसका तना ले रहे हैं, या पका हुआ फल ले रहे हैं, या सूखा बीज ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लेना एक बार, बायोलॉजिकल सोर्स के नीचे भी अंडरलाइन कर देना। अब नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिकल सोर्स। ज्योग्राफिकल सोर्स मतलब वो प्लांट किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है वो आप कुछ भी लिख देना, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, अफ्रीका में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेशन। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, ठीक। कल्टीवेशन और कलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको वो जो आप प्लांट ले रहे हो उस प्लांट की खेती कैसे की जाती है और कैसे कैसे उगाया जाता है, कौन सी मिट्टी के अंदर, कौन सी सोयल लेते हैं हम उसमें, दोमट मिट्टी लेते हैं, चिकनी मिट्टी लेते हैं, रेतली मिट्टी लेते हैं, और कितने टेम्परेचर में पौधा उगाया जाता है और कितने टाइम के बाद उसकी फसल कलेक्ट कर ली जाती है, ये कल्टीवेशन में आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप क्या देखते हो बच्चों कि उस ड्रग के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, ये आपको देख लेना है बस, ठीक। और दूसरी चीज़ उसके अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो आप लिख सकते हो। और फिर आता है आपका यूज, ठीक है। तो हमें पता है लैक्जेटिव की ड्रग है तो एलोए, तो सबसे पहला तो आप लैक्जेटिव ही लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कोग्नोसी में अच्छे से प्रॉपर दे के आना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके 2 सब्जेक्ट बच गए, ऑलवेज हैप्पी। और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है बिल्कुल गारंटी के साथ दिया है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैप्पी, बाय।